रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर की जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ा कदम है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। और ये फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि इसके गहरे मायने हैं, खासकर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। सबसे पहले समझते हैं कि टीआरएफ आखिर है क्या। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जैसा कि अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में बताया कि ये दरअसल कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा और प्रॉक्सी संगठन है। इसका मतलब है कि लश्कर ए तैयबा अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टीआरएफ का इस्तेमाल करता है ताकि सीधे तौर पर उसकी पहचान न हो। और अमेरिका ने ये फैसला कई गंभीर कारणों से लिया। मार्को रूबियो ने बयान के अनुसार टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को भारत के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। और ये हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद लश्कर द्वारा भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। इसके अलावा टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर भी कई हमलों की जिम्मेदारी ली, जिनमें 2024 का एक बड़ा हमला भी शामिल है। टीआरएफ की एक खतरनाक रणनीति है जिसे हाइब्रिड आतंकवादी कहा जाता है। और ये संगठन अक्सर ऐसे लोगों को अपनी गतिविधियों में शामिल करता है जो आम नागरिकों की तरह दिखते हैं और समाज में घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। और ये लोग सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचकर काम करते हैं, जिससे इन्हें पहचानना और पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारत सरकार ने भी इस खतरे को पहचानते हुए 5 जनवरी 2023 को ही टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिकी फैसले के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये फैसला भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि है। और उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को धन्यवाद दिया और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की भारत की नीति को दोहराया। अब बात करते हैं कि किसी संगठन का एफटीओ यानी विदेशी आतंकवादी संगठन सूची में होने के मायने हैं। पहला, इस सूची में उन्हीं संगठनों को डाला जाता है जिन्हें अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति या नागरिकों के लिए खतरा मानता है। दूसरा ये कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे संगठन को पैसे, हथियार या किसी भी तरह की मदद देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद टीआरएफ ने तुरंत इसकी जिम्मेदारी ले ली थी और उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ठीक 4 दिन बाद 26 अप्रैल को टीआरएफ इसे मुकर गया और संगठन के प्रवक्ता अहमद खालिद ने दावा किया था कि उनकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया था और पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराना गलत है। टीआरएफ का अस्तित्व में आना भी अपने आप में एक कहानी है और जम्मू कश्मीर में यह आतंकी संगठन एक नया नाम है और ये 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अस्तित्व में आया। भारत सरकार भी लंबे समय से ये मानती आ रही है कि टीआरएफ असल में लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है और सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर ए तैयबा की मदद से टीआरएफ को खड़ा किया। यह आतंकी संगठन जवानों और आम नागरिकों की हत्या के अलावा सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है, जिससे ये अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाते हैं। अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना आतंकवाद के लिए खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये न सिर्फ पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक कदम है, बल्कि पाकिस्तान पर भी अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।